इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में। अभी तक हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन सीख लिया है। स्ट्रिंग ऑपरेशंस को हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें। स्ट्रिंग ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किए थे उनको थ्रू अ फंक्शन परफॉर्म करवाना है। जितने भी हमने लास्ट सेशन में स्ट्रिंग ऑपरेशंस के आपने 2 वीडियोस देखे होंगे, ट्रिमिंग का एक वीडियो देखा होगा। उन्हीं सारे जो ऑपरेशंस थे वो जो हमने मेन फंक्शन के अंदर किए थे, इस बार हमें उनके लिए सेपरेट फंक्शन बनाना है। अब हम ये सीख चुके हैं लास्ट सेशन की पॉइंटर्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, पॉइंटर्स क्यों होते हैं। तो इस सेशन में हम पॉइंटर्स को अप्लाई करके स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहला लॉजिक जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे वो की है गेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मतलब कि हमें एक फंक्शन के थ्रू जो हमारे स्ट्रिंग एंड इनपुट करी है यूज़र ने उसकी लेंथ लेके आना है। तो उसके लिए ध्यान से देखिए, अब मैं कोड टाइप कर देता हूँ आपके लिए। इसमें अब खास समझने लायक कुछ बचा नहीं है, सिर्फ मेन कोड ही बचे क्योंकि हमने पॉइंटर अच्छे से सीख लिया। फिर भी मैं आपके लिए थोड़े थोड़े जो मुझे लगता है कि यहाँ पर वर्कआउट करके दिखाना चाहिए वो सारे प्रोग्राम्स वर्कआउट करके दिखा दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि मेन फंक्शन में हमें क्या क्या काम करवाना है। तो मेन फंक्शन में हमें एक तो int x नाम का वेरिएबल चाहिए। इस x के अंदर हम जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ लेके आएंगे, इसलिए हमने int टाइप का लिया है। उसके बाद में हमें चाहिए एक क्या टाइप की अरे जिसका नाम होगा a। इसकी कैपेसिटी हम रख देते हैं सॉरी, इसकी कैपेसिटी हम रखेंगे 82, क्योंकि एक घर \n के लिए और एक घर स्ट्रिंग टर्मिनेटर के लिए, और जो \n वाला घर है उस घर में हम वापस से स्ट्रिंग टर्मिनेटर को रिप्लेस कर देते हैं, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। लास्ट सेशन का भी कुछ इसमें रिवाइज हो जाएगा आपका। fgetS वाला जो सेशन था उसका थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। उसके बाद में UI क्रिएट करते हैं, तो printf एंटर अ स्ट्रिंग। हमें यूज़र से बोल रहे हैं कि एक स्ट्रिंग को एंटर कर दीजिए। उसके बाद में जैसे ही जो स्ट्रिंग एंटर होगी उसको स्टोर कराने के लिए scanf का यूज़ नहीं करेंगे, हम fgetS का यूज़ करेंगे। वो आदत है मेरी, इसलिए मैं scanf लिख देता हूँ। fgetS के अंदर हम 2-3 चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो उस जगह का नाम जहाँ पर डेटा रखना है, तो उस जगह का नाम है a। उसके बाद में कितना डेटा है, तो 82। उसके बाद में कहाँ से डेटा को उठाना है, तो stdin। ये सारा डिस्कशन हो चुका है। इसके बाद में अगली लाइन में हम जो fgetS के थ्रू \n आ गया है हमारी अरे के अंदर, उसको रिप्लेस करके स्ट्रिंग टर्मिनेटर लगाना है। ये डिस्कशन fgetS वाले लेक्चर में हो चुका है। मैं आपको अभी डायरेक्टली कोड दिखाता हूँ इसका। तो a ऑफ strlen ऑफ a -1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। इसका मतलब कि ए का जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट मतलब कौन सा, तो strlen a से वो नंबर आएगा जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, तो उस नंबर ऑफ एलिमेंट पे स्ट्रिंग टर्मिनेटर होगा। और उसके एक घर पहले मतलब कि -1 वाले घर पे हमारा \n होगा। उस \n को हटा के हमने वहां पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर को प्लेस कर दिया। अब क्योंकि हमने strlen फंक्शन का यूज किया, इसलिए हमें यहाँ पर एक और इंक्लूड कमांड लिखनी पड़ेगी, इंक्लूड string.h, जिसके अंदर हमारा strlen मतलब कि स्ट्रिंग लेंथ का जो वो है हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप है, वो इस वाली हेडर फाइल में, जैसे कि printf का stdio.h में। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि strlen यही तो हम डिजाइन करने आए हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर से बताता हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव है गेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये वाला जो फंक्शन है ये भी वही काम कर रहा है, और ये वाला जो फंक्शन है वो string.h में। तो अब सवाल ये उठता है कि हम why are we designing such function which is already predefined। मतलब कि ये फंक्शन तो प्रीडिफाइंड है string.h के अंदर, ये strlen, और इसका हम तो यूज भी कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो हम इसको डिफाइन ही क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा why are we designing such a function which is already predefined, मतलब कि ऐसे फंक्शन को बनाए ही क्यों जब वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है, हमें वो प्रोग्रामर बनना है जो कि इस string.h जैसी चीज़ों को खुद डिज़ाइन करता है।
मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूँ, हम खुद आगे चल के ये हेडर फाइल बनाने वाले हैं। इस हेडर फाइल में हमें डेफिनेशन और प्रोटोटाइप्स वगैरह सब लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन नहीं, हमें इसमें प्रोटोटाइप्स लिखने पड़ेंगे और कुछ लाइब्रेरी फाइल करके एक चीज़ होती है, उसके बारे में हम धीरे धीरे सीखेंगे, वन एट अ टाइम। एक साथ सारी चीज़ें सिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और आपके लिए भी ये संभव नहीं कि आप एक साथ एक ही दिन में सब कुछ चीज़ें सीख लें। तो धीरे धीरे सीखेंगे एक एक करके अच्छे से, जब तक कि एक चीज़ आपको समझ ना आए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसका यूज़ आगे चल के एडवांस एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आएगा, जो कि इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है आगे जाके। हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हम अभी सिर्फ वो फंक्शन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें इस टाइप के फंक्शन और इस टाइप की हेडर फाइल्स को आगे जाके खुद डिज़ाइन करना है। इंटरव्यू के अंदर आपसे बोलेंगे कि ऐसा कुछ फंक्शन डिज़ाइन करके बताओ, तो आप ये नहीं बोल सकते कि string.h को इंक्लूड कर लो और डायरेक्टली यूज़ कर लो, आपको खुद वहाँ पर बना के दिखाना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने स्ट्रिंग टर्मिनेटर भी प्लेस कर दिया है, अब क्या करेंगे, तो अब x इक्वल टू, अब जो हमारे फंक्शन का नाम होने वाला है उस फंक्शन का नाम होने वाला है स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ को हम क्या पास करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। स्ट्रिंग लेंथ को हम हमारी स्ट्रिंग पास करेंगे और स्ट्रिंग का नाम है a। आप बोलेंगे कि यहाँ पर एम्परसेंट और यहाँ पर ऑफ जीरो अपने आप लग जाएगा। हम सीख चुके हैं कि किसी भी अरे का कहीं पर नाम लिखा हो तो वो ऑटोमेटिक कंपाइलर इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो हाँ ठीक है, हमें इसी को पास करना है। अब इसको पास करने के लिए देखिएगा, ये एम्परसेंट टाइप का है। एम्परसेंट मतलब कि एड्रेस है, और ये किस टाइप की अरे है, तो ये क्या टाइप की अरे है। तो मतलब कि इसको रखने के लिए जो हमें पैरामीटर वेरिएबल लगेगा, पैरामीटर वेरिएबल लगेगा, उस पैरामीटर वेरिएबल का टाइप होगा कैर स्टार। बहुत सिंपल डिस्कशन है। उसके बाद में एक और डिस्कशन, ये आईएनटी टाइप का है और ये इक्वल टू में लिखा है। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप भी आईएनटी होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसको आईएनटी टाइप में रिटर्न करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर पहले तो इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, इसका प्रोटोटाइप, इसका इनिशियलाइजेशन लिखना पड़ेगा। तो वो हम सीख चुके हैं कि रिटर्न टाइप, उसके बाद में फंक्शन का नाम, स्ट्रिंग लेंथ। अब इसमें पैरामीटर किस टाइप का रहा, तो पैरामीटर आ रहा है इसमें कैर स्टार टाइप का। अब इस कैर स्टार टाइप के पैरामीटर का कुछ नाम भी रख देते हैं। तो इस कैर स्टार टाइप के पैरामीटर का हम नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल p, इस यहाँ पर सेमीकोलन। उसके बाद में यही इसी से हमारी डेफिनेशन भी स्टार्ट होगी। यहाँ पर हमारी डेफिनेशन आएगी। अभी डेफिनेशन को खाली छोड़ते हैं, अभी इस मेन फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब जब हमने इस फंक्शन के थ्रू x के अंदर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ लेकर आ गए, तो अब उसको प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट एफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग परसेंटेज s, इसको ब्रैकेट में, ताकि अगर कुछ स्पेसेस वगैरह हो तो वो क्लियरली दिखे। इस परसेंटेज डी एक्सलेशन, पहले स्ट्रिंग की जगह पर हमें a वाली स्ट्रिंग प्रिंट करानी है और परसेंटेज डी की जगह पर हमें x की वैल्यू प्रिंट करानी है। काफ़ी सिंपल डिस्कशन है। अब बात आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इससे होगा ये कि जब हम a का जो एड्रेस है वो इस फंक्शन को पास करेंगे, तो वो उसका a का जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब क्योंकि आईएनटी टाइप का फंक्शन है तो ये रिटर्न भी एक आईएनटी टाइप की वैल्यू करेगा, तो वो आईएनटी टाइप की वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसका हम नाम रखते हैं के में हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो आने वाली है। अब इस के अंदर कैसे लेके आए हमारी लेंथ, तो इसके लिए वही पुराना लूप लगेगा, वाइल। अब वाइल यहाँ पर सोचेंगे क्या आएगा, तो लास्ट में जब आपको याद हो, जब स्ट्रिंग ऑपरेशन डिस्कस करते थे तो यहाँ पर आता था ए ऑफ जो भी है, ए ऑफ वाई। अब यहाँ पर ए ऑफ वाई नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसका, यहाँ पर आएगा स्टार पी। मतलब कि पी के अंदर जिस ब्लॉक का एड्रेस है वो वाली ब्लॉक इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। अगर ये लूप, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए, तो वही के प्लस प्लस, ठीक है। साथ ही में एक और चीज होना चाहिए पी प्लस प्लस। अब ये क्या नई चीज है, तो इसको हम अभी 2 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको प्रोग्राम वर्कआउट करके बताऊंगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा।
लास्ट में हमारे पास में ये लूप चलने के बाद में के में स्ट्रिंग की लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम रिटर्न करा देंगे, तो रिटर्न के। अब इस के की जो वैल्यू है वो यहाँ आके रखा जाएगी और x को k की वैल्यू असाइन हो जाएगी और इससे printf से हमारी जो लेंथ है वो प्रिंट हो जाएगी। इसको वर्कआउट करके देखते हैं एक बार। जो हमारा फंक्शन वाला पार्ट है सिर्फ उसी को वर्कआउट करके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ऐसा इनपुट है a b c d, यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर। सबसे पहले a से मतलब कि ये मान लीजिए कि ये a ऑफ 0 है, ये 1 है, ये a ऑफ 2 है, ये a ऑफ 3 है और ये a ऑफ 4। ठीक है। अब कैर टाइप का वेरिएबल होता है वो 1 बाइट का होता है, तो उस हिसाब से अरे का हर एक एलिमेंट 1 बाइट का होगा। ठीक है, ये नेसेसरी डिटेल थी, अभी समझ आएगा कि मैंने क्यों बता। 2 मिनट रुकिए। सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा समझते हैं। तो इससे स्ट्रिंग लेंथ नाम का एक फंक्शन है, उसको a का एड्रेस $x ऑफ 0 सॉरी $a ऑफ 0 ये पास हो जाएगा और इसको पकड़ा है हमने p नाम के एक पॉइंटर में। तो जब यहाँ पर स्टार p की बात हुई, स्टार p मतलब कि p के अंदर जिसका एड्रेस है, तो p के अंदर किसका एड्रेस है, a ऑफ 0 का एड्रेस है। a ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू है, a, तो a इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर जाएगा। k की जो वैल्यू है, यहाँ पर एक मैं चीज लिखना भूल गया, k इक्वल टू 0। सबसे पहले तो स्ट्रिंग की लेंथ हमने 0 अज्यूम कर ली, तो k की एक वैल्यू है, उसकी वैल्यू फिलहाल में 0 है। जैसे ही लूप के अंदर गया, मतलब कि एक कैरेक्टर है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ये p प्लस प्लस से क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल हो गया होगा अभी तक। $a ऑफ 0 जब मैंने लिखा p प्लस प्लस, मतलब कि स्टार p नहीं, ये नहीं, बल्कि वो एड्रेस, तो जो a ऑफ 0 का एड्रेस था, अब p उसको पॉइंट करने की जगह उसके अगले वाले ब्लॉक को पॉइंट करेगा। मतलब कि अब p की जो वैल्यू है वो हो गई है $a ऑफ 1। अब जब भी मैं स्टार p लिखूंगा अगले चक्कर में लूप में, जब स्टार p चलेगा, तो इस बार p किसको पॉइंट कर रहा है, a ऑफ 1 को, और a ऑफ 1 पे क्या वैल्यू है, b। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस वर्कआउट को पीछे जाके वापस से देखें। ये जो मैं वर्कआउट करके बताया, इसको शुरू से वापस से पीछे जाके देखें। p प्लस प्लस से जो p की वैल्यू थी वो $a ऑफ 0 से बढ़ के $a ऑफ 1 हो गई। ठीक है, a ऑफ 1 पे भी स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं है, तो k की वैल्यू फिर से 2 हुई। उसके बाद में फिर से p प्लस प्लस, इस बार p प्लस प्लस होने से $a ऑफ 1 की जगह पर वो हो गया $a ऑफ 2, मतलब कि इसको पॉइंट कर रहा है। तो इसकी जगह पे स्ट्रिंग टर्मिनेटर, ऐसे करते करते वो यहाँ पर पहुंचेगा। जब $a ऑफ 4 p की वैल्यू हो जाएगी, तो p a ऑफ 4 को पॉइंट करेगा। तो जब p a ऑफ 4 को पॉइंट करेगा, तो यहाँ पर तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर मिल जाएगा, उस केस में ये लूप चलेगा ही नहीं, आगे बढ़ जाएगा और जो भी हमारी वैल्यू थी वो रिटर्न हो जाएगी यहाँ से, रिटर्न केस। इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो मैं जाके उस फाइल को सेव करूँगा। फाइल को सेव कर लिया, कंपाइल कर लिया, कंपाइलर एरर कुछ भी नहीं है, क्लियर करके इसको हम एक बार रन करके देख लेंगे। तो हमारा डिसाइडेड इनपुट है ABCD। ABCD के केस में 4 आना चाहिए, क्योंकि हमने 4 अक्षर एंटर करे। तो ये आ गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ABCD इज 4। एक और बार रन करूंगा तो JATINSAHIJWN है। इसमें कैरेक्टर गिन लेते हैं, इसमें मैं आपको कैरेक्टर गिन के बता देता हूँ। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 कैरेक्टर्स है। ठीक है, इनपुट करा तो ये आ गया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 15, जो कि हमने कैलकुलेट करा कि 15 कैरेक्टर्स की ये स्ट्रिंग है। उसके बाद में कुछ भी नाम आपके पसंद से आप दे सकते हैं। ये मेरे एक फ्रेंड का नाम है, इसको मैंने जैसे एंटर करा तो इसमें जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर प्रिंट होगा। एक और के लिए मेरे एक और फ्रेंड का नाम देख लेते हैं। इसमें 12 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, आप चाहे तो काउंट करके देख सकते हैं। मेरा लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे उस पर पूरा कॉन्फिडेंस।
मैं रेकमेंड करूँगा कि मैंने जो इसको वर्कआउट करके बताया आप उसको एक बार वापस से देखें, और उसके बाद में इस प्रोग्राम को एक बार खुद वर्कआउट करके देखें अपने नाम के इनपुट के हिसाब से। आपका जो भी नाम है आप उस पूरे नाम को इनपुट कीजिएगा, उसके हिसाब से आउटपुट आपके सामने सही आ जाएगा। उसके बाद में उस इनपुट के लिए आप वर्कआउट करके देखिएगा एक एक स्टेप की, P++ से वो कौन से एड्रेस पे जाता है, फिर स्टार P से किस चीज़ को पॉइंट किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। आपको सारी बातें खुद से ही करनी होगी तो ही आपको ये वाला टॉपिक समझ आएगा, नहीं तो ये सब सर से ऊपर से जाने वाली बातें। आगे की जो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है वो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम कन्वर्ट टू लोअर केस, कन्वर्ट टू अपर केस और ट्रिमिंग वगैरह जो भी हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन सीखे हम उन्हें फंक्शंस के थ्रू डिजाइन करेंगे। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।